हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्मिता और आज मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। पहले हम लोग इसके राइटर जानते हैं। कौन है इसके राइटर? अ लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी रिटन बाय J.L. Fuentes। नाउ we will begin the story. Lencho had a lonely house in the valley. It was situated on the top of the low hills. ठीक है, जो लेंचो का जो घर था वो एक बहुत अकेली सी सुनसान की सुकून की जगह पे उसका घर था, जो कि हिल्स में उसका घर था। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप। लेंचो की जो क्रॉप थी वो बहुत ही अच्छी थी। नाउ लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ बादल देखता है। एंड इट हैड अ रेन क्लाउड्स। और जो बादल होते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे पानी बरसेगा। एंड हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर। और उसकी वाइफ क्या कर रही थी? रात का डिनर तैयार कर रही थी। He told her that the God willing it could rain। और उसको लगता है कि मुझे, जो लेंचो बोलता है ना, मुझे लगता है कि गॉड ना मतलब ऐसा चाहते हैं कि आज बारिश हो जाए, और मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी। Soon big drops of a rain begin to fall। और अचानक से ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन द बॉडी। अब लेंचो अपने घर से बाहर निकलता है और कैसे देखता है कि उसकी बॉडी पे बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। He was very happy क्योंकि इसकी क्रॉप को देखो थोड़ा सा पानी चाहिए था, तो वो बहुत खुश था कि थोड़ा सा पानी बरसेगा, मेरी क्रॉप बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर he said that the drop of the rain were a new coins। और उसके लिए ये एक न्यू coins थी। As soon as the hail rain on everywhere, the field became white as if covered with the sand। अब पानी ज़्यादा बरसता है और इतना ज़्यादा पानी बरसता है कि हर जगह बस वाइट सफ़ेद चादर ऐसी बिछी हुई हो, जैसे नमक सफ़ेद होता है उसी तरीके से हर जगह वाइट ही वाइट दिख रहा था। एंड लेंचो बिकेम अ वेरी सैड। और लेंचो बहुत दुख हो जाता है। ऑब्वियसली यार लेंचो दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब उसकी पूरी क्रॉप बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और अगर क्रॉप ख़राब हो चुकी थी तो वो सोच रहा था कि अब मुझे साल भूखा रहना पड़ेगा। भूखा इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि क्रॉप ख़राब हो चुकी है, तो पैसे नहीं मिलेंगे उसको। पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खाना भी नहीं खा पाएगा। ही हैड ओनली अ सिंगल होप। अब उसकी होप क्या होती है? हेल्प फ्रॉम गॉड। ही रॉट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। अब वो लेटर को, वो गॉड को एक लेटर लिखता है और उसमें डिमांड करता है कि इसको 100 पीसस चाहिए। पीसस वहाँ की करेंसी है। द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर। अब वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो पोस्ट मास्टर को ये लेटर दिखाते हैं। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देख के बहुत हंसता है। ऑब्वियसली हंसेगा यार, तुमने लेटर लिखा है गॉड को, गॉड का कोई एड्रेस तो है नहीं, तो वो हंसता है। लेकिन एक तरफ से वो खुश होता है कि मतलब किसी इंसान का गॉड के प्रति इतना ज़्यादा फेथ है, तो वो क्या सोचता है कि इस लेटर का जो है जवाब देना चाहिए। ही हैड आइडिया टू आंसर द लेटर। अब वो एक आइडिया सोचता है इस लेटर को आंसर करने के लिए। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos। अब पोस्ट मास्टर अपने फ्रेंड से थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करता है और 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है। एंड ही रॉट अ लेटर एंड सिग्नेचर एज अ गॉड। अब वो लेटर लिखता है और उसमें सिग्नेचर करता है बस गॉड। ठीक है। नाउ लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जो वहाँ के पोस्ट मास्टर था, जो एम्प्लॉय था, वो सोचता है कि जब ये लेटर देखेगा तो बहुत खुश होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम से शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 100 pesos का करा था, मतलब कि मुझे 100 pesos चाहिए लेटर में लिखा था, लेकिन उसको मिलता है सिर्फ 70 pieces। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकता, गॉड तो ऐसा मिस्टेक कर नहीं सकता। मुझे शक हो रहा है कि इन एम्प्लॉयज़ ने ही मेरे पैसे निकाल दिया है। नाउ अगेन ही रॉट अ लेटर टू गॉड। अब फिर से वो गॉड को लेटर लिखता है और मेल बॉक्स में डाल देता है और बोलता है गॉड इस लेटर को मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे। इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर क्रूक्स। क्योंकि उसको शक हो रहा था कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज थे वहाँ के, उन्होंने पैसे निकाल लिया है। तो वो बोलता है कि आप मेल बॉक्स में नहीं डालेंगे और एम्प्लॉयज के थ्रू नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो लोग इस पैसों को निकाल लेते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा क्रूक्स है। दिस वॉज द स्टोरी ऑल अबाउट द लेटर टू गॉड। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।